अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि थंबनेल से ही आपने देख लिया कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा अर्ली मॉर्निंग के बेनिफिट्स। अर्ली मॉर्निंग के बेनिफिट्स तो बेशुमार है, गिनती करो तो गिनती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुबह सवेरे तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की से लेकर 8 बजे तक का टाइम है। तो उसमें मैं जितने भी काम कर पा रही हूँ तो वो भी आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, और साथ में आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सुबह सवेरे हो सकते हैं, बाद में नहीं हो सकते हैं। तो हमारी नमाज भी अदा हो गई और अब हम तिलावत करने के लिए यहाँ आ गए हैं। तो जब हम बाकी दिन में अगर तिलावत करना चाहें तो बहुत बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिल पाता है और इतने सुकून से नहीं कर पाते जितना हम अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं। क्योंकि सुबह सवेरे का टाइम जो होता है वो बिल्कुल खामोशी होती है, सन्नाटा होता है और आप बहुत अच्छे तरीके से नमाज अदा कर लेते हैं और जो है ना तिलावत भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं, अगर आप को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सुबह सवेरे अगर आपको वज़न का इशू है और आप वज़न कम करना चाहते हैं और एक्सरसाइज, जैसे मैं एक्सरसाइज से जान छुड़ाती हूँ तो नहीं, मतलब एक्सरसाइज मेरा फेवरेट नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं ऐसी बाकी चीज़ें करती हूँ जिससे मेरे जो है ना वज़न की कमी करने में मुझे आसानी रहती है। जैसे मैं सुबह सवेरे लेमन वाटर पीती हूँ और दिन का आगाज़ कुछ थोड़ा सा ये फ्रूट वगैरह कुछ कोई भी एक चीज़ खा के शुरू करती हूँ। क्योंकि अगर आप खाली पेट दिन का आगाज़ करते हो ना तो फिर आप बाद में इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। खाली पेट दिन का आगाज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं जो है ना तिलावत के बाद ही मैंने पानी साथ साथ पिया और जो है अपना अब बनाना भी मैंने ख़त्म कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही बनाना ही मैं खाऊं, जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है और अगर वो खा लेती हूँ। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं ड्राई फ्रूट जैसे आलमंड्स हो गए या कोई भी, मतलब उसमें भी कोई वो नहीं है कि लाजमी बादाम ही खाने हैं। कोई भी आपके पास फ्रूट हो, खजूर हो, कुछ भी हो, तो आप 1 2 3 दाने खा लेते हैं। तो आप खाली पेट नहीं शुरुआत करते हैं और आप अच्छे से जो है ना थोड़ा सा एनर्जी ले के शुरू करते हैं, तो आपको इरिटेशन नहीं होती है अपने कामों में। और अभी जो है हमने बस ये जो पानी वगैरह का वो था और फ्रूट लेना था वो हमने ले लिया और अब हम आ गए हैं जी इस कमरे में। देखिए यहाँ अंधेरा था और वहाँ मैंने लाइट जला के आपको दिखाया कि बच्चे अभी तक सो रहे हैं। ये मेरे रात के बर्तन धुले हुए मैंने काउंटर टॉप पे रखे हैं सूखने के लिए, तो ये सूख चुके हैं। अब मैं इसको बाद में ही उठाऊंगी। सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूंगी क्योंकि क्लीनिंग जो है ना अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर करना ज़रा मुश्किल होता है। तो खाली घर में क्लीनिंग करने में आसानी रहती है। तो मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद जो है ना बाकी काम करूँगी। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या सेल्फ़ ग्रूमिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए स्पेशली हम माओं को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है और हमारे घर वालों को भी हमसे यही शिकायत होती है कि ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। तो हमारा जवाब यही होता है कि बच्चे हैं, घर है, हम लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, हम नहीं अपना ख्याल रख पाते हैं। तो इसके लिए भी ये बेस्ट टाइम है कि हम सुबह सवेरे उठें और दिन में सबसे पहले कम से कम सिर्फ 1 घंटा भी अपने आप को देंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। अपने जो है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग पे अगर हम 1 घंटा भी सुबह लगाएंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सेल्फ़ ग्रूमिंग का काम हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि वीकली अगर हम सिर्फ 3 दिन भी अपने ऊपर 1 घंटा लगा लेना, यानी 3 घंटे दे दें, 3 दिन 3 घंटे। 1 घंटा इसलिए मैं कह रही हूँ दिन में क्योंकि 1 घंटे से कम टाइम में कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भी काम को अच्छे से वक्त देना चाहते हैं और उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो 1 घंटा तो आपका लग ही जाता है। आधे घंटे में कोई भी काम अच्छे तरीके से तसल्ली से नहीं हो पाता है। तो किसी दिन हम जो है ना 1 घंटा अपने हेयर केयर को दें, फिर किसी दिन अपने फेस को केयर को दें, फिर इस तरह से किसी एक दिन जो है ना बॉडी केयर को दें। तो 1 घंटे में हम अपनी अच्छी खासी जो है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग कर सकते हैं। और बाकी क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और आपको मज़ा आ रहा है तो मैं फिर मज़ीद अपने आगे वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे इस तरतीब को फॉलो करना है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है
कि आपको ये वीडियो और ये वाले टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं हैं। तो हम अगर 3 दिन अपने आप को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा टाइम अपने आप को दिया तो फिर जो है ना घर वाले भी इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे कि ये तो बस अपने आप पर ही लगी हुई है और बाकी घर वालों का कोई ख्याल नहीं है। तो बाकी 3 दिन जो है ना हम घर के बाकी कामों को वो ही टाइम दे जो हम अपनी सेल्फ ग्रो में लगा रहे हैं सुबह सवेरे के टाइम में। तो ये नहीं है कि बाकी दिन के टाइम में जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं उनको छोड़कर अपने जो है ना ऊपर लग जाएं, ये नहीं। सुबह सवेरे का जो टाइम है, सुबह उठने के बाद नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद आप जैसे मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ तो इस वाले टाइम को जैसे कोई 6 से 7 बजे तक का जो टाइम है इसको अपने ऊपर लगा लें। अपनी जितनी भी जो भी मतलब अपनी रूटीन फॉलो करनी है, हेयर केयर की या फेस की केयर की या फिर बॉडी केयर की, जो भी करना है वो उसको करें फॉलो। तो उसके बाद जो है ना बाकी काम स्टार्ट कर लें। तो इस तरह से 8 बजे तक आप अच्छा खासा काम कर लेंगे और आप काफ़ी फ्री हो जाएंगे। इस रूटीन को फॉलो करने की वजह से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी सहूलत हुई है। साथ मैंने एक छोटा सा होम बेस्ड बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया है, उसके भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये रूटीन मेरी कैसी लग रही है और आपको मेरी ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। आप इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो अब जो है ना ये मेरा काम हो चुका है सफाई वगैरह का बिल्कुल, और अब मैं जो है ना काफ़ी थक गई हूँ और अच्छा खासा मेरा पसीना भी निकल चुका है। और ये ऊपर से मैं जो रात को मैंने कपड़े कल धोए थे तो वो मैं उतार के ले जाऊँगी, क्योंकि मैं अब आधे घंटा तो मैं बैठूँगी और अपना पसीना वगैरह सुखाऊँगी। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े जो धोए थे वो तो मैंने उतार दिए। और ये मैंने रोटी की जो छिपियाँ होती हैं वो उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है तो वो भी मैं कपड़ों के साथ ही धो लेती हूँ। तो वो भी मैं धो के सूख गए हैं, अभी ये उनको भी उतार के ले आई हूँ। और जो मैं आधा घंटा बैठूँगी रेस्ट करने के लिए, तो मैं सिर्फ बैठूँगी नहीं, मैं इन कपड़ों को भी साथ साथ तय कर लूँगी, क्योंकि ये अगर मैंने एक कोने में डाल दिए ना तो फिर ये जमा होते रहेंगे। तो ये वाला टाइम इसमें लग जाएगा और साथ में मैं थोड़ा सा सांस भी ले लूँगी, रेस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने सारी की सारी क्लीनिंग कर ली है और बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। तो अच्छी खासी स्वेटिंग हुई है, मुझे अच्छा खासा मेरा पसीना निकल गया है। तो इससे ये मुझे फ़ायदा ही है, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने की नहीं और एक्सरसाइज से थोड़ा सा मैं बचती हूँ, तो इस वजह से मैं ये सारा काम मैंने निपटा लिया। तो ये मैंने रात की एक क्लिप डाल दी है इसमें, क्योंकि मैं कल सब्ज़ी लेकर आई थी सुबह के टाइम में, और फिर मैंने रात को ये पालक वगैरह पालक जब बना रही थी तो मैंने उसमें पालक के पराठे बनाने के लिए रात को ही आटा तैयार किया था। और वो आटा मैंने कैसे तैयार किया है मैं उसके बारे में बताने लगी हूँ। ये साग मैंने अच्छा खासा साग लेकर आई थी जिसका मैंने सालन भी बनाया था और थोड़ा सा मैंने पराठों के लिए भी निकाला था। तो ये इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से निकालने के बाद फिर इसको मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। और जब ये थोड़ा सा नरम हो गया, पका नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो इसको मैंने निकाल दिया और इसको मैंने रख दिया, उसमें डाल दिया है ये क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर में। तो ब्लेंडर में मैंने उसमें हरी मिर्ची भी डाल दी हैं और लहसुन भी डाल दिया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। और इसके साथ मैं फिर आटा गूँधूँगी और उस आटे की जो है ना मैं सुबह पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो सब्ज़ी से थोड़ा सा वो कतराते हैं, सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मैं किसी न किसी तरीके से सब्ज़ियाँ खिलाऊँ। तो ये वाले पराठे जो है ना ये वो बहुत शौक़ से खाते हैं, और क्योंकि कलरफुल होते हैं और टेस्टी भी होते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं। वैसे तो आमतौर पे मैं पराठे बनाती नहीं हूँ, लेकिन किसी दिन इस तरह से स्पेशल पराठे बनाती हूँ। तो ये फिर मैंने अभी सुबह जो है ना ये बनाने लगी हूँ नाश्ते के लिए। वही रात वाला आटा निकाल के अभी मैं इसके पराठे बनाऊँगी और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसका ये है कि अगर अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, तो जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो उसके लिए लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, बच्चे खाते भी बहुत शौक से। जितनी भी कलरफुल चीज़ें, इसमें मैंने कोई कलर नहीं ऐड किया है, ये वही है, पालक ही है। और वो जो जग में जितना लगा हुआ था उसका पानी जो है ना इसमें शामिल किया, उसी से मैंने इसको गूँधा है। तो ये ग्रीन पराठे बन गए हैं। यहाँ इतने ग्रीन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ग्रीन बने हुए थे ऐसे।
तो उसके ऊपर कोई घी या कोई मक्खन वगैरह लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही बच्चे शौक़ से और खुश होकर खाते हैं। वैसे तो बच्चे पालक की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।